स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर रन कर रहा है दैट इज़ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एकदम से लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं और ये टॉपिक है कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की हेल्प से इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जिसके लिए कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड नहीं हैंडल किए थे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात रिवाइज करवा दूं कि अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से, तो पहले हम उस मैट्रिक्स के सिंगुलर होना और नॉन सिंगुलर होने को चेक करते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को चेक कैसे करते हैं? हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं और अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तब तो सिंगुलर मैट्रिक्स है और फिर आप इन्वर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 0 नहीं हुई, कोई नंबर आया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होती हैं तो वो इन्वर्टिबल होती हैं, मतलब उनका इन्वर्स निकलना पॉसिबल है। तो आइए यहाँ पे हम लोग ये 3 क्वेश्चंस आज हैंडल करने जा रहे हैं। Find the inverse of the matrices if it exists। पहली मैट्रिक्स है 2 - 2 4 3, दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 3 4 - 1 0 - 7 2 1 और तीसरी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है वो A है, 2 - 2 4 3। हम इसका क्या निकालेंगे? पहले डिटर्मिनेंट। कहा है ना इसने इफ़ इट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट तब करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बने। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आपको आता ही है। हमने इसको डिटर्मिनेंट के साइन के साथ लिखा। 2 का 6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टाइम्स 4 का -2 से सॉल्व किया, 14 आ गया। तो मतलब कि डिटर्मिनेंट हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आया। तो इसलिए जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन सिंगुलर होगी तो इन्वर्टिबल होगी। और फिर इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A 14 है, ये तो हमें पता है, लेकिन अभी हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडजॉइंट की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो जब हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस होती हैं तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड आउट करना ये काफ़ी हमारे लिए इजी प्रोसेस होता है। जब 3 क्रॉस 3 की होती है तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन 2 क्रॉस 2 में कोई टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। कैसे? हम जो फर्स्ट वाला कॉल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 और 3। हम इस एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, 3 और 2 हो गया। और जो सेकेंड डायगोनल है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। -2 है तो +2 हो गया और 4 है तो -4 हो गया। बन गया आपका एडजॉइंट ये। ठीक है, और अब A इन्वर्स में हम वैल्यू रख देंगे। A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A लिख दिया हमने यहाँ पे, और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ है जो कि 14 है, अपॉन में 14। अब आप चाहो तो इसको 1/14 और ये पूरा लिख दो, या 14 अंदर एज अ डिवाइड कर दो। 3/14, 2/14, -4/14, 2/14, तो यही आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इन्वर्स कैलकुलेट करना किसी मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 पे। अब आइए सेकेंड और थर्ड करेंगे जहाँ पे 3 क्रॉस 3 के लिए भी हम सीख लेंगे। तो पहले हम सेकेंड करने जा रहे हैं। सेकेंड में आपको जो मैट्रिक्स दी गई है A, वो है आपकी 2 1 3 4 - 1 0 - 7 2 1। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या
नहीं करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एज अ डिटर्मिनेंट साइन लिया, हम फर्स्ट कॉलम के थ्रू इवेलुएट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो के थ्रू हम इवेलुएट कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद हुआ, -1 का 1 से -1, -2 का 0 से 0, फिर माइनस ये 1, और फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद होगा, 4 का 1 से 4, -7 का 0 से 0, +3, और फिर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद होगा, 4 का 2 से 8, -7 का -1 से 7, तो ये हो गया 7। सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करने पे आ गया ओवरऑल ये -3। -3 का मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, और जब डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया तो मतलब कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब इन्वर्टिबल भी होगी, और इन्वर्टिबल होगी तो किस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टास्क है वो है एडजॉइंट कैलकुलेट करना, क्योंकि एडजॉइंट आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, एक हम लोगों ने पढ़ा था माइनर्स और एक हम लोगों ने पढ़ा था कोफैक्टर्स। माइनर्स में और कोफैक्टर्स में बस इतना डिफरेंस था कि माइनर में साइन का कोई कंसिडरेशन नहीं होता था, लेकिन कोफैक्टर्स में साइन का कंसिडरेशन होता था, ठीक है ना। तो बस वही चेंजेस हैं। तो अब यहाँ पे हम इन कोफैक्टर्स को या तो आप अलग से कैलकुलेट करिए साइड में लिख करके, A11 कोफैक्टर्स की कौन से होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। या तो आप इनको साइड में कैलकुलेट करिए जैसे कि कोफैक्टर्स के जब मैंने आपको पढ़ाया था जिस वीडियो में, वहाँ पे ये बात बताई थी, या फिर इनको अब आप, क्योंकि कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना काफ़ी आया है, आपने काफ़ी उसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, तो उस प्रैक्टिस के दम पे आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इसको बाकायदे पूरा बताऊँगा, आप इसको ध्यान दीजिए। A11, पहली चीज़ तो ये कि 1 1 है और 1 + 1 हो गया 2, 2 एक इवन नंबर है, तो ये वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव साइन, मतलब इसमें जो साइन आएगा वो चेंज नहीं होगा। जिसमें इवन रहता है सॉल्यूशन करने पे जो साइन आता है वो चेंज नहीं होता। और जैसे ये 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये ऑड है, तो A12 सॉल्व करने पे जो आएगा उसका साइन चेंज करना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव करेंगे, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करेंगे। फिलहाल धीरे धीरे आपको आ जाएगा समझ में। A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद कर दीजिए, जो बचा उसको सॉल्व कर दीजिए। -1 0 2 1, -1 का 1 से -1, देन -2 का 0 से 0, -1 और 0 कितना हुआ, -1, तो यहाँ पे हो गया -1। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो बंद करिए, सेकंड कॉलम बंद करिए, क्या आ गया 4 0 -7 1, 4 का 1 से 4, -7 का 0 से 0, और 4 -0 4। अब यहाँ पे ये जो 4 आया ये पॉजिटिव आया, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो है नंबर ये A12 है और 1 + 2 हो गया 3 ऑड नंबर है, तो हम इसको साइन चेंज करके लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे -4, ठीक है। देन A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 -1 -7 2, 4 2 ज़ा 8, देन -7 का -1 से मल्टीप्लाई 7, तो 8 और -7 कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 1, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 + 3 4, 4 एक इवन नंबर है। फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बंद करेंगे और फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, क्या आया 1 3 2 1, 1 का 1 से 1 मल्टीप्लाई करने पे, और -3 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6,
1 और -6 कितना हो गया, -5, लेकिन साइन चेंज होकर के ये हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि 2 और 1 3 हुआ और 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो साइन चेंज होगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बंद करेंगे, एलिमेंट बचा 2 3 -7 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, -7 का 3 से मल्टीप्लाई -21, और वो जो बीच में माइनस था वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 21 हो गया हमारा 23। तो यहाँ पे हम लिख दिए 23, साइन चेंज होगा नहीं, 2 + 2 4 इवन नंबर हो गया। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बचा 2 1 -7 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस टाइम्स -7 का 1 से मल्टीप्लाई -7, और वो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 और +7 हो गया 11, तो यहाँ पे हम 11 लिखेंगे साइन चेंज करके, क्योंकि 2 + 3 कितना है 5, और 5 एक ऑड नंबर है, तो इसलिए 11 पॉजिटिव यहाँ पे आया सॉल्व करने पे, यहाँ पे लिखेंगे साइन चेंज करके, ठीक है। फिर A31 मतलब कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये है हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बंद करेंगे तो ये आएगा 1 3 -1 0, तो ये अब हमारे पास 1 का 0 से 0 -1 का 3 से -3 हो जाएगा, और जो बीच में माइनस था वो माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 और +3 हो जाएगा 3, और अब उस 3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने 3, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 + 1 4 हुआ, और 4 एक इवन नंबर है। फिर A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 4 0, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, और -4 का 3 से मल्टीप्लाई 12, और 0 -12 हो गया, तो यहाँ पे होना चाहिए -12 लिख देंगे, लेकिन माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि 3 2 मतलब 5, और 5 ऑड नंबर है, तो इसलिए साइन चेंज होकर माइनस वाला हो जाएगा प्लस। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 1 4 -1, 2 का -1 से मल्टीप्लाई -2, -4 का 1 से मल्टीप्लाई -4, और -2 -4 हो गया -6, तो यहाँ लिख दिया -6, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स पूरी लिख डाली, इसको आप चाहे साइड में कर लीजिए और चाहे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करके करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जो मिस्टेक होगी वो कैलकुलेशन में ही होगी, तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं अगर आप डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो फिर आप उसको पहले इन सारे कोफैक्टर्स को अलग से निकाल के तब फिर इस तरीके से लिखिए आप इसको, जैसा कि कोफैक्टर्स वाले में हमने किया हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ है, तो ट्रांसपोज आपको याद होगा, जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम रोज़ में, तो ये जो फर्स्ट रो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम, तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A -3 पहले से पता है, तो A इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नाउ A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A की जगह पे वो लिख दिया एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह पे -3 है उसकी वैल्यू, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह पे -3 रख दिया। अब -3 जब अंदर जाएगा तो सब में डिवाइड होगा, तो सब में डिवाइड करके लिख दो, या इसको बाहर ही रखो 1/-3 और ब्रैकेट मतलब एज अ मैट्रिक्स ये पूरा, तो ये हो जाएगा आपका A इनवर्स। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। इवन आपने ये भी फील किया होगा कि ना तो इस प्रोसेस को करने में प्रॉब्लम है, ना ये चीज़ लिखने में दिक्कत है, ना ये काम करने में प्रॉब्लम है। इस पूरे क्वेश्चन के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है एडजॉइंट कैलकुलेट करना। तो अगर आपने एडजॉइंट कैलकुलेट करने पे पकड़ अच्छी बना ली तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से बहुत आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब इसके थर्ड पार्ट पे।
यहाँ पे थर्ड पार्ट है हमारे पास कि मैट्रिक्स ए हमें दी गई है 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, और हमें इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट निकाला। ठीक है, पहले हो जाएगा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद, कॉस अल्फ़ा का माइनस कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस ये सेकंड और थर्ड एलिमेंट 0 0 हैं तो वो सब 0 0 हो जाएगा, उसके थ्रू इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे अंदर से हम माइनस साइन को कॉमन कर लेंगे, तो माइनस साइन अंदर से कॉमन होकर बाहर आएगा तो बाहर हो जाएगा -1, और अंदर से माइनस साइन क्योंकि कॉमन हो गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और आपको क्लास 10th से ही ये चीज़ पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी कितना होता है 1, तो 1 लिख दिया, -1 का 1 से मल्टीप्लाई -1, तो ये भी वैल्यू आपकी 0 नहीं आई है। इसका मतलब कि मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है, लिख दिया हमने, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो इट इज़ इन्वर्टिबल। और अगर ये इन्वर्टिबल है सो वी नो व्हाट, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हमारा फिर से टारगेट हो गया क्या कैलकुलेट करना, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 है, वो तो कैलकुलेटेड है हमारा पहले से। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ द कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और यहाँ पे क्योंकि कुछ जीरोज़ अवेलेबल हो चुके हैं इसलिए ट्रांसपोज का कैलकुलेशन एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालना ये थोड़ा हमारे लिए इजी टास्क हो जाएगा, ये ज़्यादा टफ टास्क नहीं रह जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल समझाया है क्वेश्चन आपको, वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था एडजॉइंट ये कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन अटैच करके आपको दे सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ, ये सब हमने कैलकुलेट किया, A11 आ गया -1, A12 0, A13 0, A21 0, A22 आ गया माइनस कॉस अल्फ़ा, A23 आ गया माइनस साइन अल्फ़ा, A31 आ गया 0, A32 माइनस साइन अल्फ़ा, A33 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करेंगे तो रोज़ हो जाएंगे कॉलम्स में और कॉलम्स हो जाएंगे रोज़ में। तो ये फर्स्ट रो बन गया आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, और -1 की वजह से अंदर सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी चीज़ में डिवाइड करो तो 1 ही रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे -1 माइनस है तो वो ये -1 को कर देगा 1, माइनस कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा, और ये जो कॉस अल्फ़ा है इसको कर देगा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो इस तरीके से हम किसी भी दी हुई मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब देखिए आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके हो चुके हैं। कौन कौन से 2 तरीके, एक बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कि हम लोगों ने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, अच्छे से याद होगा आपको, वहाँ पे रोज़ या कॉलम्स के ऑपरेशन लगते हैं और इन्वर्स निकाले जा सकते हैं, और मैंने आपको इस चीज़ की गारंटी भी दी थी कि 6 स्टेप में इन्वर्स निकल आएगा, 6 से 7th स्टेप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये जब आएगा, अगर आपसे कभी भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेंट कहेगा तो ये भी 6 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। और अगर क्वेश्चन में उसने कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई कि बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो फिर आप फ्री हैं, आप जैसे मन करे वैसे उसको सॉल्व करिए।
ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बाउंडेशन लगाता है तो आप उस बाउंडेशन को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है?